शास्त्र की ऊंची से ऊंची ऊंचाई मनस है। शब्द की ऊंची से ऊंची संभावना मनस है। अभिव्यक्ति की आखिरी सीमा मनस है। जहाँ तक मन है वहाँ तक प्रकट हो सकता है, जहाँ मन नहीं वहाँ सब अप्रकट रह जाता है। गीता ऐसा मनोविज्ञान है जो मन के पार इशारा करता है, लेकिन है मनोविज्ञान ही। अध्यात्म शास्त्र से मैं नहीं कहूँगा, और इसलिए नहीं कि कोई और अध्यात्म शास्त्र है। कहीं कोई शास्त्र अध्यात्म का नहीं है। अध्यात्म की घोषणा ही यही है कि शास्त्र में संभव नहीं है मेरा होना। शब्द में मैं नहीं समाऊंगा, कोई बुद्धि की सीमा रेखा में नहीं मुझे बांधा जा सकता। जो सब सीमाओं का अतिक्रमण कर जाता है और सब शब्दों को व्यर्थ कर जाता है और सब अभिव्यक्तियों को शून्य कर जाता है, वैसी ही जो अनुभूति है उसका नाम अध्यात्म है। ओशो इस पुस्तक में गीता के प्रथम 3 अध्यायों विषाद योग, सांख्य योग और कर्म योग तथा विविध प्रश्नों पर विषय पर चर्चा करते हैं। पहला प्रवचन है विचारवान अर्जुन और युद्ध का धर्म संकट। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र आँख से अंधे हैं, लेकिन आँख के न होने से वासना नहीं मिट जाती, आँख के न होने से कामना नहीं मिट जाती। काश सूरदास ने धृतराष्ट्र का ख्याल कर लिया होता तो आंखें फोड़ने की कोई ज़रूरत न होती। सूरदास ने आंखें फोड़ ली थी इसलिए कि न रहेंगी आंखें, न मन में उठेगी कामना, न उठेगी वासना। पर आँखों से कामना नहीं उठती, कामना उठती है मन से। आँखें फूट भी जाएं, फोड़ भी डाली जाएं, तो भी वासना का कोई अंत नहीं है। गीता की यह अद्भुत कथा एक अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती है। असल में इस जगत में सारी कथाएं बंद हो जाएं अगर अंधा आदमी न हो। इस जीवन की सारी कथाएं अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती हैं। अंधा आदमी भी देखना चाहता है उसे जो उसे दिखाई नहीं पड़ता। बहरा भी सुनना चाहता है उसे जो उसे सुनाई नहीं पड़ता। सारी इंद्रियां भी खो जाएं तो भी मन के भीतर छिपी हुई वृत्तियों का कोई विनाश नहीं होता। तो पहली बात तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि स्मरण रखें, धृतराष्ट्र अंधे हैं, लेकिन युद्ध के मैदान पर क्या हो रहा है, मीलों दूर बैठे उनका मन उसके लिए उत्सुक, जानने को पीड़ित, जानने को आतुर है। दूसरी बात यह भी स्मरण रखें कि अंधे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, लेकिन अंधे व्यक्तित्व की संतति आँख वाली नहीं हो सकती। भला ऊपर से आँखें दिखाई पड़ती हों, अंधे व्यक्ति से जो जन्म पाता है, और शायद अंधे व्यक्तियों से ही लोग जन्म पाते हैं, तो भला ऊपर की आँख हो, भीतर की आँख पानी कठिन है। यह दूसरी बात भी समझ लेनी ज़रूरी है। धृतराष्ट्र से जन्मे हुए 100 पुत्र सब तरह से अंधा व्यवहार कर रहे थे। आँखें उनके पास थी, लेकिन उनके भीतर की आँख नहीं थी। अंधे से अंधापन ही पैदा हो सकता है। फिर भी यह पिता क्या हुआ यह जानने को उत्सुक है। तीसरी बात यह भी ध्यान रख लेनी ज़रूरी है। धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म के उस कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए। जिस दिन धर्म के क्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा होना पड़े, उस दिन धर्म क्षेत्र बचता नहीं है। जिस दिन धर्म के क्षेत्र में भी लड़ना पड़े, उस दिन धर्म के भी बचने की संभावना समाप्त हो जाती है। रहा होगा वह धर्म क्षेत्र, था नहीं रहा होगा कभी, पर आज तो वहाँ एक दूसरे को काटने को आतुर सब लोग इकट्ठे हुए थे। यह प्रारंभ भी अद्भुत है। यह इसलिए भी अद्भुत है कि अधर्म क्षेत्रों में क्या होता होगा उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। धर्म क्षेत्र में क्या होता है, वह धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि वहाँ युद्ध के लिए आतुर मेरे पुत्र और उनके विरोधियों ने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, वह मैं जानना चाहता हूँ। धर्म का क्षेत्र पृथ्वी पर शायद बन नहीं पाया अब तक,
क्योंकि धर्म क्षेत्र बनेगा तो युद्ध की संभावना समाप्त हो जानी चाहिए। युद्ध की संभावना बना ही है और धर्म क्षेत्र भी युद्धरत हो जाता है। तो हम अधर्म को क्या दोष दें, क्या निंदा करें। सच तो यह है कि अधर्म के क्षेत्रों में शायद कम युद्ध हुए हैं, धर्म के क्षेत्रों में ज़्यादा युद्ध हुए हैं। और अगर युद्ध और रक्तपात के हिसाब से हम विचार करने चलें तो धर्म क्षेत्र ज़्यादा, अधर्म क्षेत्र मालूम पड़ेंगे बजाय अधर्म क्षेत्रों के।